हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी के बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। अटॉर्नी जनरल के अलावा हम सॉलिसिटर जनरल एंड एडवोकेट जनरल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल का पोस्ट जो है इंडिया में क्यों बनाया गया। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उनका काम क्या होता है? कानून को बनाना और कानून का पालन करवाना। लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका जो होता है वो कानून बनाता है और एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका जो है वो कानून का पालन करवाता है। तो जो ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव यानी कि जो ये विधायिका और कार्यपालिका जो कानून बनाते हैं और उसका पालन करवाते हैं वो संविधान के दायरे में है कि नहीं, ये देखना किसका काम है? तो ये देखना जुडिशियरी का काम है। बहुत सारे ऐसे केसेस में जुडिशियरी ने जो कानून बनाए हैं लेजिस्लेटिव उसको गलत ठहराया है और इसलिए जो है बहुत से केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट होते हैं कोई भी कानून को लेकर जो कानून भारत सरकार बनाती है और वो संविधान के दायरे में नहीं होते हैं। तो तब जो है अटॉर्नी जनरल का काम स्टार्ट होता है। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो भारत सरकार के अगेंस्ट जो भी केसेस होता है उसको अटॉर्नी जनरल डिफेंड करता है, या अगर सरकार के तरफ से कोई वकील उस केस को लड़ रहा है तो उसको असिस्ट करता है ये अटॉर्नी जनरल, और उस वकील को जरूरी कानूनी सलाह देता है अगर उसे रिक्वायरमेंट है कानूनी सलाह की। तो और अटॉर्नी जनरल का जो पोस्ट है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में मेंशन है। तो आर्टिकल 76 क्या कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड टू बी द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, मतलब कि महान्यायवादी को प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करते हैं। और कौन आदमी जो है अटॉर्नी जनरल बन सकता है? तो ऐसा आदमी अटॉर्नी जनरल बन सकता है इंडिया का जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज जो है होने के लिए अगर वो क्वालिफाइड है। सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, लेकिन मैं आपको भी दो चीजें बताता हूँ, वो ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी आदमी जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है कि वो 5 ईयर्स कोई भी हाई कोर्ट में एज ए जज जो है काम किया होना चाहिए, तब ये क्वालिफाई है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। और या तो 10 साल जो है वो कोई भी हाई कोर्ट में एज ए लॉयर काम करना चाहिए, एज ए वकील, तो भी वो क्वालिफाइड है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। और भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो जो है कॉमन है। उसके बाद हम देखते हैं अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल जो है भारत का पहला विधि अधिकारी होता है। लॉ ऑफिसर का मतलब विधि अधिकारी। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो मैं सारे ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो में कवर कर दूंगा और आई गारंटी कि इससे बाहर जो है क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमने ये देख लिया कि अटॉर्नी जनरल जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, पहला विधि अधिकारी होता है। उसके बाद देखते हैं हम ही रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है कहाँ पे? कोर्ट्स ऑफ इंडिया में, अलग अलग कोर्ट्स में जाके, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। जिस कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ अगर कोई केसेज आया है तो वहां पे ये जाके रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये पक्ष रखता है उस कोर्ट में जाके। अगला देखते हैं हम ही ऑल्सो नोन एज लीगल गाइड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल जो है वो सरकार का कानूनी सलाहकार भी होता है। लीगल गाइड जो है वो होता है। अगर सरकार को किसी चीज पे कानूनी सलाह चाहिए होता है तो वो अटॉर्नी जनरल से उस चीज पे सलाह लेता है। अगला देखते हैं हम द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल इज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। ये जो पोस्ट है अटॉर्नी जनरल का ये कहाँ से लिया गया है? अगर ये क्वेश्चन है तो ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक। और ये जो है हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में ये मेंशन है। अगला देखते हैं हम इंडिया अटॉर्नी जनरल इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है, वो मेंबर नहीं होता है पार्लियामेंट का, मतलब ये सदस्य नहीं होता है संसद का, बट कैन सीट एंड स्पीक इन पार्लियामेंट। लेकिन ये जो है पार्लियामेंट में बैठ सकता है और वहां पे बोल सकता है। एंड कैन अटेंड पार्लियामेंट्री सेशन, और ये पार्लियामेंट्री सेशन जो है वो अटेंड कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी वीवीआई है ये, ठीक।
बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन जो है ये पार्लियामेंट में बैठ सकता है और पार्लियामेंट में बोल सकता है और पार्लियामेंट के सेशंस को ये अटेंड कर सकता है। अगला देखते हैं हम, प्रिविलेज ऑफ अटॉर्नी जनरल इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अटॉर्नी जनरल का जो प्रिविलेज है वो किसके बराबर है, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बराबर होता है। मतलब हर एक तरह से इसको प्रिविलेज जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह दिया जाता है, लेकिन जो है ये मेंबर नहीं होता है पार्लियामेंट का। अब हम देख लेते हैं एक चीज कि ये जो है अटॉर्नी जनरल का पोस्ट ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक। तो ब्रिटेन अटॉर्नी जनरल और इंडिया का जो अटॉर्नी जनरल है, ये दोनों में क्या फर्क है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला है कि लॉ मिनिस्टर इज द अटॉर्नी जनरल। ब्रिटेन में क्या होता है कि जो लॉ मिनिस्टर होता है, कानून मंत्री जो होता है, वही अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक। ब्रिटेन में जो कानून मंत्री बनाए जाते हैं वो ऐसे लोगों को बनाया जाता है जिन्हें लॉ की काफी सारी जानकारियां होती हैं, और इसलिए जो है वो अटॉर्नी जनरल भी होता है और वहां के सरकार को ये कानूनी सलाह लॉ मिनिस्टर ही देता है। लेकिन इंडिया में अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि नॉट ए मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इंडिया में जो अटॉर्नी जनरल होता है वो मिनिस्टर नहीं होता है और ना ही ये पार्लियामेंट का मेंबर होता है, यानी कि संसद का सदस्य होता है। यहाँ पे क्या होता है कि लॉ मिनिस्टर जो होते हैं वो अलग होते हैं। लॉ मिनिस्टर कोई जरूरी नहीं है कि वो कानून से रिलेटेड हो तभी वो लॉ मिनिस्टर बने। लॉ मिनिस्टर जो है किसी को भी बनाया जा सकता है इंडिया में, और ये जो लॉ मिनिस्टर हैं ये जरूरी नहीं है कि कानूनी सलाह दें हमारे भारत सरकार को। तो इसी के लिए अटॉर्नी जनरल का पोस्ट जो है वो क्रिएट किया गया ताकि अटॉर्नी जनरल जो है वो भारत सरकार को कानूनी सलाह दे सके। दूसरा है फिक्स टर्म गवर्नमेंट डिजॉल्व द एडवोकेट जनरल ऑल्सो डिजॉल्व्स। मतलब कि ये जो है फिक्स टर्म होता है अटॉर्नी जनरल का ब्रिटेन में। क्यों होता है? क्योंकि ये लॉ मिनिस्टर है, तो गवर्नमेंट जब तक है तो ये लॉ मिनिस्टर तब तक रहेंगे। गवर्नमेंट जैसे ही डिजॉल्व हो गया वैसे क्या होगा, अटॉर्नी जनरल का पोस्ट भी डिजॉल्व हो जाता है। तो इनका जो है फिक्स टर्म रहता है, मतलब जब तक गवर्नमेंट है तब तक वो अटॉर्नी जनरल रहेंगे। लेकिन भारत में क्या है, टेन्योर नॉट फिक्स फॉर अटॉर्नी जनरल। भारत में टेन्योर जो है अटॉर्नी जनरल का फिक्स नहीं है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति के प्लेजर पे, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक अटॉर्नी जनरल अपने पोस्ट पे रह सकते हैं। अदरवाइज उन्हें उस पोस्ट से हटाया जा सकता है, और वो कौन कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम, अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन केसेज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये मैंने आपको बता ही दिया कि अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट केसेज में जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं। अगला देखते हैं हम, नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर प्राइवेट ट्रेड। यहाँ जो है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को प्राइवेट ट्रेड करने से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक। वो चाहे तो अपना खुद का प्राइवेट केस भी लड़ सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफिसर तो होते नहीं है, ठीक। अटॉर्नी जनरल ये केवल एक कानूनी सलाहकार होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो ये प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना केस जो है, प्राइवेट केसेज जो है वो लड़ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अपॉइंटमेंट। अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये जो है प्रेसिडेंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल का जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं हम, क्वालिफिकेशन। योग्यता क्या होनी चाहिए, तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य हैं तो ये अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, मैंने आपको बता दिया अभी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और 5 साल जो है किसी भी हाई कोर्ट में एज ए जज काम करना चाहिए, या 10 साल जो है एज ए वकील किसी भी हाई कोर्ट में करना चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तो वही क्वालिफिकेशन चाहिए आपका अटॉर्नी जनरल के लिए। अगला देखते हैं हम, टर्म, कार्यकाल। कार्यकाल कितना है, तो ये भी मैंने बता दिया, आपको कवर कर दिया कि इनका जो है फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। जब चाहे प्रेसिडेंट उनको हटा सकते हैं, जब उन्हें लगे कि अगर ये सही काम नहीं कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट उन्हें हटा सकते हैं। तो कोई भी फिक्स टर्म नहीं होता है। रिमूवल में भी प्रेसिडेंट जो है जब तक चाहे उसे रख सकते हैं और जब चाहे उसे हटा सकते हैं। ये टोटली प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। उसके बाद देखते हैं हम सैलरी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। सैलरी ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। जो सैलरी होता है अटॉर्नी जनरल का वो राष्ट्रपति के द्वारा डिसाइड किया जाता है, ठीक। ये काफी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिस होते हैं उसके सैलरी जो है वो कौन डिसाइड करता है, तो वो पार्लियामेंट करता है, ठीक। संसद हमारा करता है।
लेकिन अटॉर्नी जनरल के केस में क्या होता है कि सैलरी जो है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ सकता है कि सैलरी जो है अटॉर्नी जनरल का वो कौन डिसाइड करता है, तो वो राष्ट्रपति करते हैं। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 165। ये आर्टिकल 165 मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल है। एडवोकेट जनरल को हिंदी में कहते हैं महाधिवक्ता। तो एडवोकेट जनरल और महाधिवक्ता के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ कि जैसे सेंटर में जो है अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए, उसी तरह स्टेट लेवल में, राज्य के लेवल में एडवोकेट जनरल होता है, महाधिवक्ता होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट को सलाह देता है, क्या, कानूनी सलाह। ठीक, और ये किसमें मेंशन है, आर्टिकल 165 में मेंशन है। और ये जो होता है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है किसी भी स्टेट का, मतलब कि पहला विधि अधिकारी होता है उस पार्टिकुलर स्टेट का। उसके बाद इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है एडवोकेट जनरल का, तो इसके करते हैं गवर्नर। ठीक, गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं। और इनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो टू बी ए जज ऑफ हाई कोर्ट। अगर वो हाई कोर्ट के जज बनने के लायक है तो वो क्या है, वो एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता बन सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गवर्नर फिक्स द सैलरी ऑफ एडवोकेट जनरल। गवर्नर जो है यानी कि राज्यपाल जो है वो एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता की सैलरी को फिक्स करते हैं। और इनका भी टर्म जो है क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। और जब चाहें गवर्नर इन्हें हटा सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि ये काम सही नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम पावर एंड फंक्शन ऑफ अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का पावर क्या है और क्या इनके फंक्शन है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और ये जो पावर फंक्शन है, ये जो सेंटर में करते हैं वही पावर फंक्शन एडवोकेट जनरल स्टेट में करता है। ठीक, तो आप दोनों को रिलेट करके याद कर लीजिएगा। तो इसमें जो है मैंने लगभग सब चीज कवर कर दिया है। मैं बस एक रीडिंग दे देता हूँ कि पहला है प्रोवाइड लीगल सपोर्ट टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जो है कानूनी सलाह देते हैं अटॉर्नी जनरल, और गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉयर कोई केस लड़ रहा होता है उसको भी ये सपोर्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं। उसके बाद है अटॉर्नी जनरल विदाउट बीइंग एमपी हैज द पावर टू अटेंड एंड स्पीक इन द पार्लियामेंट। अटॉर्नी जनरल जो है वो एमपी नहीं होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं, लेकिन वो अटेंड कर सकते हैं सेशन और वहां पे बोल सकते हैं पार्लियामेंट में, संसद में। लेकिन एक चीज इनको क्या नहीं प्राप्त है, पावर टू वोट। ये पार्लियामेंट में वोट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं, तो ये वोट नहीं कर सकते हैं, सिंपल है ये। आगे देखते हैं हम, ही हैज द पावर टू हर्ड इन एनी कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये भारत के टेरिटरी में जितने भी कोर्ट हैं वहां जाके ये सुनवाई कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल। उसके बाद हम देखते हैं ही इज नॉट ए गवर्नमेंट ऑफिसर सो कैन डू प्राइवेट ट्रेड प्रैक्टिस। ये गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होते हैं, इसीलिए ये प्राइवेट ट्रेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब अपना प्राइवेट केस भी ये लड़ सकते हैं साइड में। आगे देखते हैं हम, gives advice to the government upon such legal matter which are referred to him by the president। ये भारत सरकार को अपना लीगल एडवाइस देते हैं, कानूनी सलाह देते हैं, अगर वो मैटर प्रेसिडेंट के द्वारा इनके पास आता है तो। अभी तक हमने अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी और एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के बारे में पढ़ लिया कि स्टेट लेवल पे जो है वो एडवोकेट जनरल होता है, सेंट्रल लेवल पे अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक, और ये दोनों का काम यही है कि गवर्नमेंट को कानूनी सलाह देना। अब हम पढ़ते हैं सॉलिसिटर जनरल के बारे में। तो ये क्या है, ये सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री है, मतलब ये द्वितीय विधि अधिकारी हैं हमारे देश के। पहले होते हैं अटॉर्नी जनरल और सेकंड है ये सॉलिसिटर जनरल। इनका काम क्या होता है कि ये असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को, क्योंकि अटॉर्नी जनरल के पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जो चीजों पे कानूनी सलाह देना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो इनके सपोर्ट के लिए ये सॉलिसिटर जनरल का जो है पद दिया गया है। और ये सेकेंड लॉ ऑफिसर होते हैं और ये असिस्ट करते हैं हमारे महान्यायवादी को। उसके बाद देखते हैं हम 3 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल टू असिस्ट अटॉर्नी जनरल। 3 और एडिशनल होते हैं सॉलिसिटर जनरल जो असिस्ट करते हैं किसको, अटॉर्नी जनरल को। उसके बाद जो है टर्म फिक्स्ड फॉर 3 इयर्स इन केस ऑफ सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल में जो है टर्म मतलब कि उनका कार्यकाल जो है वो फिक्स होता है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल का कार्यकाल फिक्स होता है 3 साल के लिए। आगे देखते हैं हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट में जो है हमारे महान्यायवादी कौन है भारत के, तो है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जो है ये है पिक्चर में, और ये जो है अटॉर्नी जनरल है इंडिया के एट प्रेजेंट। और सॉलिसिटर जनरल कौन है अभी इंडिया के एट प्रेजेंट, तो वो है तुषार मेहता, TUSHAR होगा, ठीक, तुषार मेहता।
तो होप आपको अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में सारे चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप जो है किसी भी बुक से ऑब्जेक्टिव अब कीजिएगा एंड आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और जनरली इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं, तो इस पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है आपको, और बाकी आप चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।